नमस्कार दोस्तों, सफल स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। ये डिटेक्शन 90 शब्द प्रति मिनट की है जो कि 5 मिनट तक बोली जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। ये डिटेक्शन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। समान नागरिक संहिता इस विचार पर आधारित है कि सभ्य समाज में धर्म और व्यक्तिगत कानून के बीच कोई संबंध नहीं होता है। इसमें विवाह, तलाक, पालन पोषण, बच्चों को गोद लेने, संरक्षता, विरासत और संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे सभी विषयों को धर्मों, जातियों, समुदायों के लिए समान रूप से लागू किया जाता है। समानता बंधुत्व सिखाती है। नागरिक कानूनों में भी समरूपता लाने के लिए समय समय पर न्यायपालिका ने अपने निर्णयों में पुरजोर आवाज उठाई है और सलाह दी है कि सरकार की समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस प्रयास ईमानदारी से करने चाहिए। प्रश्न उठता है कि धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियम क्यों हो? एक संविधान वाले इस देश में लोगों के निजी मामलों में भी एक कानून क्यों नहीं है? क्या धार्मिक प्रथाओं का संवैधानिक संरक्षण मौलिक अधिकारों के अनुरूप नहीं होना चाहिए? एकरूपता से देश में राष्ट्रवादी भावना को बल देने में आपत्ति क्यों? व्यक्तिगत कानूनों में मौजूदा लैंगिक पक्षपात का पक्षधर कौन है? इस प्रकार के धार्मिक भेदभाव को समाप्त करना और समानता को बढ़ाना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। आखिर जब एक है संविधान तो क्यों न हो एक विधान? समय की नजाकत है कि समान नागरिक संहिता को केवल सांप्रदायिकता के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। सभी व्यक्तिगत कानूनों के पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी पहलुओं को रेखांकित कर मौलिक अधिकारों के आधार पर उनका परीक्षण किया जाना चाहिए। धार्मिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण की बजाय समान नागरिक संहिता को चरणबद्ध तरीके से लोकहित के रूप में स्थापित किया जाना अपेक्षित भी है और आवश्यक भी। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि सभी व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध किया जाना प्रयोजनीय है और यह प्रक्रिया न्यायिक प्रणाली और अत्यधिक सरल सहज बनाने में मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि आज प्रतिस्पर्धा के दौर में समानता ही सफलता व शांति का सिद्धांत है। समानता से ही हर वर्ग को सक्षम बनाया जा सकता है और उसका विकास किया जा सकता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण, वैभवशाली व विकासशील देश में जहां विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं, सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के लिए यह अपरिहार्य है कि धर्म के आधार पर भेदभाव न हो। इस संबंध में भारतीय विधि आयोग ने सार्वजनिक सूचना के माध्यम से जनता और धार्मिक संगठनों से विचार आमंत्रित करने की पहल भी की है। समान नागरिक संहिता से देश में विभिन्न धर्मों के लोगों में धार्मिक मतभेदों को कम
करने में मदद मिलेगी, कमजोर वर्गों को सुरक्षा मिलेगी, कानून सरल होंगे। समान नागरिक संहिता धर्मनिरपेक्षता के आदर्श का पालन करते हुए लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।